Hello, my dear young viewers and my dear friends, and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. And आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वाकई खूबसूरत दिमाग। अब ये किसका है वाकई खूबसूरत दिमाग? ये तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई खूबसूरत दिमाग किसका है, और वो है, आपको बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं। आपसे ये कह सकते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट नोन साइंटिस्ट हैं। और किस लिए वर्ल्ड के बेस्ट नोन साइंटिस्ट हैं? क्योंकि उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आज की तारीख में भी उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है, और पूरे संसार में 20th सेंचुरी में इन्होंने क्रांति मचा दी थी साइंस के फील्ड में। तो यहाँ कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटीज़ हैं उस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, तो कुछ थोड़ा सा आपको फैक्ट बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं वो बहुत ही हार्ड हेडेड चाइल्ड थे। हार्ड हेडेड चाइल्ड का मीनिंग कि जब वो पैदा हुए थे तब उनके सर के बैक की जो शेप थी वो पूरी तरह से एबनॉर्मल थी। उनकी मदर ने और फैमिली ने को ये लगा कि ये जो है वो एक मेल फॉर्मेशन है, जो सिर है उनका बहुत बड़ा दिखाई देता था, और इसीलिए उनको लगता था ये एक जो है मेल फॉर्मेशन सिर की है। तो यंग आइंस्टीन जो थे वो उन्होंने बोलना बहुत देर में शुरू किया था, और वो बहुत धीमे धीमे बोलते थे और विदाउट मच वॉल्यूम, आवाज़ नहीं थी उनकी। और आप कह सकते हैं कि सेंटेंसेस को भी वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते थे, और 8-9 साल की उम्र में ही उन्होंने नॉर्मली बोलना शुरू किया था। एक बार जब वो 5 साल के थे तो वो बीमार हुए, तो उनके फादर ने उन्हें एक कंपस दिया था, और उस कंपस से वो इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हुए थे कि उसकी जो नीडल थी वो एक ही सेम पॉइंट के ऊपर जो है वो जैसे पॉइंटेड करती थी, और इससे उन्हें समझ में आया कि देयर वर फोर्सेस दैट ड्रोव थिंग्स, देयर वाज अपेरेंटली नथिंग। ओके। फिर उसके बाद में आइंस्टीन जो है, आप ये कह सकते हैं आइंस्टीन ने अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स थे उनको क्लियर किया था, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड ज्योग्राफी, उनको क्लियर नहीं किया था उन्होंने। और बाद में उन्होंने प्राइवेट लेसन्स लेकर के और न्यू एग्ज़ाम के अंदर यूनिवर्सिटी में उसको क्लियर किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके बारे में, उन्होंने यूनाइटेड नेशन यूएस को जो है वो अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और क्योंकि आइंस्टीन जो थे नाजी पावर के बारे में बहुत कुछ जानते थे, और उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो कि उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनको लेटर लिख करके बताया था जर्मन्स की इंटेंशंस कि वो अपना ये एटॉमिक बॉम्ब को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और उन्होंने ऑफ़र दी थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कि वो कोलैबोरेट करेंगे, और उससे जो है क्या होगा, एक सिक्योरिटी बन जाएगी। और उन्होंने कहा था कि बॉम्ब को बना लेते हैं ताकि अगर जर्मनी बॉम्ब बनाए तो हम इसका जवाब दे पाएँ। ओके। लेकिन बात आइंस्टाइन की इस की जो हेल्प है उसमें होने वाले रिस्क और सिक्योरिटी को, प्रोजेक्ट को उन्होंने डिसमिस कर दिया था, इस कोलैबोरेशन को। तो आइंस्टीन का जो दिमाग है, जब डॉक्टर जो थे थॉमस हार्वे जो डॉक्टर थे उन्होंने जब एक एटॉप्सी जो रिपोर्ट दी थी, उस साइंटिस्ट की जो डेड बॉडी थी उसमें उनका जो दिमाग था वो निकाल लिया था, और दिमाग निकाल कर जार में डाल दिया था, और कुछ जो है परमिशन से उन्होंने इसको जो है बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो एक बहुत ही टैलेंटेड वायलिनिस्ट थे, वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे वो। और उनके अंदर जो है उनके पास 3 देशों की राष्ट्रीयता थी। नेशनैलिटीज़ जो है वो 3 जगह की उनको नागरिकता प्राप्त थी, जर्मन, स्विस एंड अमेरिका की। ओके। तो यहाँ पर उनको साइंस फिक्शन से बहुत ज़्यादा हेट थी, और वो कहते थे कि जो साइंस फिक्शन होती है वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देती है। ओके। ये फैक्ट्स हैं उनके बारे में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये उनके बारे में।
तो लेसन पढ़ना हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। नाउ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वाकई खूबसूरत दिमाग। हु डू यू थिंक ऑफ इट? आप किसके बारे में सोचते हैं? व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, जैसे ही आपके सामने जीनियस शब्द आता है तो आपके दिमाग में कौन आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस के पास कौन कौन से गुण होते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। हम पढ़ेंगे एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो, जिसने कि पूरे संसार में तूफान ला दिया 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में, द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 26 साल के एक व्यक्ति ने प्रकाशित कराए 4 ज़मीन तोड़ देने वाले अपने पेपर जो है वो प्रकाशित कराए, पब्लिश कराए, अबाउट लाइट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और रोशनी और गति के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बारे में 4 पेपर्स जो है वो प्रकाशित कराए। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और मूविंग बॉडीज़ तैरते हुए छोटे छोटे कणों के बारे में उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो एक साइंस की टर्म है, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में उन्होंने अपने पेपर प्रकाशित कराए। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, और वैज्ञानिक पत्रिका के अंदर उनके इस काम ने कुछ ही पेजेस को लिया, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड इंटायर कॉस्मोस, और हमेशा के लिए बदल दिया हमारी समझ को अंतरिक्ष, समय और पूरे ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने हमारी समझ को बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनियम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन की जगह हम अगर उन्हें जीनियस भी कहकर बुलाएं तो कम है। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रीन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन की बुद्धिमानी आज तक भी राज करती है विज्ञान के क्षेत्र में। नाउ, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म सिटी में हुआ, बिना किसी निर्देश के कि वह बहुत ही ज़्यादा महान, ऐसा नहीं था कि पहले से ही पता चल गया था कि वो महानता पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरी ओर, हिज मदर थॉट, उनकी माँ ने सोचा, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो कि दूसरों की तरह नहीं होता, नहीं दिखता, ना ही दूसरों की तरह व्यवहार करता है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनकी मदर के लिए उनका सिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी तक भी बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वे हर चीज़ को 2-2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को नहीं पता था बाकी दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथी जो उनके साथ खेलते थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए वो छोटा बच्चा आइंस्टीन अपने आप ही खेला करते थे। ऑटो न्यूगेबाउर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, एक ऑटो न्यूगेबाउर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं प्राचीन गणित के। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय इन आइंस्टीन, वो एक लड़के आइंस्टीन की कहानी बताते हैं। दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लेजेंड, और वो उनको एक प्रतिष्ठित एक फिगर कहकर बुलाते हैं, लेजेंड कहकर बुलाते हैं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ऐसा लगता है वह पूरी तरह से ऑथेंटिक ओरिजिनल हैं।
एज ही वॉज लेट टॉकर, और कह सकते हैं वह देर से बोलने वाले साबित हुए। हिज पेरेंट्स वर वरिड, और इसीलिए उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक बार खाने की टेबल पर रात के समय, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, द सूप इज़ टू हॉट, ये सूप बहुत गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before, और उसके पेरेंट्स को बड़ी शांति मिली, और उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि उन्होंने ऐसा शब्द पहले क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक सब कुछ बिल्कुल क्रम में लगा था, सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अब बोलने की ज़रूरत महसूस हुई। नाउ हम इस लाइन से हम जोड़ देते हैं, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, और वह युवा बच्चा अकेले अपने आप से खेलता रहता। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, विशेष रूप से उसे मशीनी खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, और जब वो अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखते, ही इज सेड टू हैव सेड, और वह तब क्या कहा करते, फाइन, बहुत अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। छोटा बच्चा है, बैठा रहता था, वो चल नहीं पाता था, तो कहती थी इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father, और एक बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके फादर से कहा, that what Einstein choose as a profession would not matter, कि आइंस्टीन अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, because he will never make a success at anything, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। कितने गलत थे उनके हेडमास्टर। नाउ आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, एमेच्योर क्या होता है, जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं करते, प्रोफेशनली नहीं करते, और बाद में जा कर के वो एक बहुत ही गिफ्टेड का मीनिंग भगवान की तरफ से उन्हें वरदान था, ऐसे वायलिनिस्ट वे निकले, लेकिन वो एमेच्योर थे और प्रोफेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए वो नहीं बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और वायलिन बजाने की जो कुशलता थी वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसको मेंटेन करके रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे छात्र शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, और जहाँ पर आइंस्टाइन का परिवार 15 महीने पहले जा चुका था, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पर उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन ने हर विषय में लगभग अच्छे ही अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन, ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आइंस्टीन को घृणा थी स्कूल के ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अक्सर टीचर्स के साथ उनका कलेश होता, क्लैश होता, और खटपट होती थी, बहस होती थी। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, और स्टिफल्ड का मीनिंग होता है अनएबल टू ब्रेथ, सफोकेटेड, लगभग 15 वर्ष की उम्र में उनका देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और ऐसे स्कूलों में, यहाँ के स्कूलों में, कहाँ के स्कूलों में, म्यूनिक के स्कूलों में उनका दम घुटने लगा, और अच्छाई के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, इसके पहले के वर्ष, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और एक लंबी विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, और बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद एल्बर्ट को ये
परमिशन हुई कि वह अपनी शिक्षा को जर्मन बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड के अंदर जारी रखेंगे। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, ये एक ऐसा शहर था जो कि म्यूनिक से कहीं ज़्यादा लिबरल था, कहीं ज़्यादा आज़ाद ख्यालों का था। आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टीन बहुत ज़्यादा भगवान की ओर से, गॉड की तरफ से उन्हें बुद्धिमानी मिली थी, किसमें? विज्ञान में, गणित में और भौतिकी फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और विद्यालय समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक, और उन्होंने ज़्यूरिक के विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man, और विज्ञान ही ऐसा विषय नहीं था जो कि इस डैशिंग यंग मैन, डैशिंग का मीनिंग ग्रेट पर्सनालिटी वाले इस युवा व्यक्ति को सिर्फ विज्ञान ही आकर्षित नहीं करता था। और ये कैसे थे? विद द वॉलरस मस्टैक, वॉलरस एक मछली होती है, आप देख सकते हैं, मोटी मोटी घनी मोटी मूछें हैं, ये वॉलरस मस्टैच मूछें हैं इनकी, मोटी मोटी बहुत मूछें हैं, और मोटी मोटी वॉलरस जैसी मूछ वाले एक युवा व्यक्ति को, एक युवा आदमी को साइंस ही सिर्फ अपील नहीं कर सका, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, और उन्हें एक विशेष रुचि थी अपनी साथी छात्र में, जिसका नाम था मिलेवा मारिक, whom he found to be a clever creature, और उन्हें वह एक बहुत ही बुद्धिमान जीव लगी। दिस यंग सर्ब थी वो, और साइबेरिया से आई थी, इसलिए उन्हें सर्ब कहा जाता है। यंग सर्ब जो है हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और ये यंग जो सर्ब थी मिलेवा मारिक, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि ज़्यूरिक का विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था पूरे यूरोप में वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतों को डिग्री मिला करती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, एलाई का मीनिंग होता है एक फ्रेंड, आइंस्टाइन को उनके अंदर एक मित्र दिखाई दिया। फिलिस्टाइंस का मीनिंग होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, जिनको कि कला, संगीत, साहित्य इत्यादि ये सब पसंद नहीं होता और सिर्फ विज्ञान में रुचि होती है, उन्हें फिलिस्टाइंस कहा जाता है। ओके, नाउ दोज पीपल इन हिज फैमिली, उनके परिवार के जो लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में, विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, लगातार जो था, एट ऑड्स का मीनिंग उनके साथ डिफ़िकल्ट टाइम जो था वो गुजरा। द कपल फेल इन लव, उन दोनों में प्यार हो गया, एल्बर्ट आइंस्टीन में और मिलेवा मारिक में। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, उन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार होने लगा और शब्दों में प्यार झलकने लगा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और बड़ी कोमलता के साथ अपनी भाषा में वो विज्ञान का प्रयोग भी करते। रोट आइंस्टीन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, कितना खुश और गर्व महसूस करूँगा मैं जब हम दोनों जो मिलकर अपने काम को लाएंगे ऑन रिलेटिविटी के बारे में, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, पूरी जीत के निष्कर्ष के साथ रिलेटिविटी की थियोरी को जब हम समाज के सामने लाएंगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी और मैं गर्व महसूस करूँगा। 1900 में एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन बेरोजगार भी हो गए। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, असिस्टेंट टीचर की तरह काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और छात्रों को प्राइवेट लेसन भी दिया करते। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और अंत में 1902 में उन्हें एक जॉब मिला एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करने को मिला इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न के
गए पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। पेटेंट होता है इन्वेंटर को, खोज करने वाले को इन्वेंशन का अधिकार दे देता है कि आपने अगर इसमें खोज की है तो आपको अधिकार है कि आप इसको फॉरवर्ड करें, आपके नाम पर इसको आगे ले जाया जाएगा। तो पेटेंट ऑफिस में बर्न एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्हें पेटेंट ऑफिस के अंदर एक जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट की मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's invention, और जबकि वह दूसरे लोगों की खोजों का मूल्यांकन करते, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret। आइंस्टीन अपने विचारों को भी बड़े ही रहस्यमय रूप से विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called, और बड़े ही मजाक में वे अपने डेस्क को कहा करते थे ड्रॉर एट द वर्क, जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ उन्हें एक ड्रॉर मिली थी, डेस्क मिला था, उसमें एक ड्रॉर थी, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और वो अपने ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहकर बुलाते थे। ब्यूरो का मतलब स्टोर हाउस था, थ्योरेटिकल फिजिक्स वहाँ उनके जो खोज करने वाले थे उनके बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट कागज़, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, इसीलिए वो उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहकर बुलाते। One of the famous papers of 1905 was Einstein's Special Theory of Relativity। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध पेपर 1905 में छपा था और वो विशेष कागज़ था, पेपर था थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उनके हिसाब से समय और दूरी बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो बिल्कुल एक्यूरेट चलने वाली घड़ियां भी अगर लगातार चलती हैं तो एक सा समय नहीं दिखाती। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, और अगर हम उन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो एक घड़ी जो है ज़्यादा तेज़ चलती है रिलेटिव टू अदर, दूसरे की अपेक्षा में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसको फॉलो करते हुए उन्होंने संसार का एक प्रसिद्ध फार्मूला दिया विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि रिलेशन, एक संबंध बनाता है मास और ऊर्जा के बीच में, और वो है E=mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E एनर्जी है, एंड M फॉर मास, M मास है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, और C है रोशनी की गति इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग आपको अच्छी तरह पता है, वैक्यूम क्या होता है? ऐसी जगह होती है जहाँ कोई फोर्स नहीं होता। ओके, नाउ व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे इसको बताया आपको। जब आप किसी बहुत प्यारी लड़की के पास 2 घंटा बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 मिनट बैठे हैं, और जब आप बैठे होते हैं हॉट स्टोव के आगे 2 मिनट तो आपको वही 2 मिनट 2 घंटे लगते हैं। यही रिलेटिविटी है, यही सापेक्षता का सिद्धांत है कि जब हम 2 घंटे किसी अच्छे लोग के पास बैठते हैं तो हमें वो 2 मिनट लगते हैं, अगर हम किसी परेशानी में 2 मिनट बैठते हैं तो हमें 2 घंटे लगते हैं। यही रिलेटिविटी की थियोरी है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, और जबकि आइंस्टीन बहुत ही कठिन समस्या भौतिकी की हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, और जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी, उनकी व्यक्तिगत जो लाइफ थी वो पूरी तरह से फेल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट चाहते थे कि अपनी पढ़ाई एकदम ख़त्म करने के बाद मिलेवा से वो शादी कर लें, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी अल्बर्ट की वो इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु was 3 years older than her son, वह सोचती थी मिलेवा मारिक जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, उन्हें ये भी चिंता होती थी कि मिलेवा की बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा है, कभी वो अल्बर्ट की बुद्धिमानी के साथ क्लैश ना हो जाए। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। हिज मदर सैड
एल्बर्ट की मदर ने मिलेवा के बारे में कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने अपनी शादी को उस समय मिलेवा के साथ टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 और उन दोनों ने शादी की जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद द मैरिज फल्टर्ड और उनकी शादी, उनके संबंध कमज़ोर होने लगे। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और इस दौरान मिलेवा मारिक अपनी बौद्धिक एम्बिशन को, अपनी बौद्धिक आकांक्षा को खो चुकी थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बहुत वर्षों तक लगातार झगड़े होने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। उन दोनों ने 1903 में शादी हुई और 1919 के अंदर जो है 16 वर्षों के बीच में ही उन्होंने क्या किया, तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी वर्ष एल्सा, जो कि इनकी कज़न थी, उससे शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जो पार्ट था, कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और वो जो था संसार के भीतर प्रसिद्धि बनकर सामने आया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने प्रकाशित की थी सामान्य सिद्धांत सापेक्षता का, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और उसने प्रदान किया एक व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में, धरती के अंदर जो बल होता है उसके बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, और जैसे ही सूर्य ग्रहण पड़ा 1919 में, ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और वो सबूत लाया कि जो उनकी थियोरी है रिलेटिविटी की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टू द पॉइंट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले ही इस बात की गणना कर ली थी, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, की एक रोशनी एक फिक्स्ड स्टार से जो आती है वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक तारे की जो रोशनी है, डिफ्लेक्टेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण फील्ड की वजह से जो जमे हुए तारे होते हैं उनकी रोशनी अपनी दिशा को बदल देती है। इस बात को उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, अखबारों ने घोषित किया उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि ये एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, और बारिशें हो गई उनके ऊपर ऑनर्स की, रिवॉर्ड की, निमंत्रण की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार से उन्हें अवार्ड मिलने लगे, रिकग्निशंस मिलने लगी, ऑनर्स मिलने लगे, निमंत्रण पत्र मिलने लगे, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और वह पूरी तरह से प्रेस से घिरे रहते। When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जैसे ही जर्मनी में 1933 में नाजियों का राज हो गया, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टीन जो थे वो अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की जैसे ही खोज हुई, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोयर, वहाँ पर रहने वाले अमेरिका के जितने भी फिजिस्ट थे उन्होंने, अप्रोयर का मतलब होता है तूफान मचा देना, हाय तौबा मचा देना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, बहुत सारे लोग जो थे फांसीवाद से डरकर भाग खड़े हुए, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और अब वे उन सबको डर था कि जो नाजी हैं वो परमाणु बम बनाएंगे और इसका प्रयोग भी करेंगे।
एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, और एक अपने कलीग की ज़िद पर आइंस्टीन रोट अ लेटर, और आइंस्टीन ने पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा, इन विच ही वार्न, इसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि जो नाजी अगर बॉम्ब बना रहे हैं, एक ही बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पतन पर, बंदरगाह पर फूटता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, पूरे के पूरे पतन को विनाश कर देगा, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इस पतन के आसपास जितने भी सराउंडिंग टेरिटरी होती हैं, जो भी लगे हुए क्षेत्र हैं, वे भी विनाश की चपेट में आ जाएंगे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका वालों ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपना परमाणु बम बना लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और इस बम को जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 को गिरा दिया। Now, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन जो थे इस बर्बादी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने एक लंबा पत्र, ऑफिशियल एक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि एक पूरे संसार की एक सरकार बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसे उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था और परमाणु बम के बारे में चेतावनी दी थी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आने वाले 10 वर्षों में आइंस्टाइन राजनीति के अंदर जो थे ज़्यादा सम्मिलित होने लगे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, उन्होंने विरोध किया कि ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, बॉम्ब हैं, बनाए गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का उनका विरोध किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी, अपने प्रसिद्धि को का यूज़ करते हुए अभियान छेड़ा शांति और लोकतंत्र का। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 में, तब वे 76 वर्ष के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, और उनकी जो उनका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है एक विजनरी के रूप में, दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में। एंड अ वर्ल्ड सिटीज़न, विजनरी होता है वो व्यक्ति जो कि फ्यूचर के बारे में सोच लेता है और बड़ा ओरिजिनल इंटेलिजेंट होता है, और विजनरी के रूप में उनको मनाया जाता है। एक वर्ल्ड सिटीज़न, पूरे संसार के नागरिक के रूप में देखा जाता है, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितना कि उन्हें वैज्ञानिक बुद्धि कौशल के क्षेत्र में उन्हें बुद्धिमान माना जाता है, उतना ही उन्हें बाकी सभी क्षेत्रों में एक सेलिब्रिटी के रूप में उनको माना जाता है। ओके, नाउ थोड़ी सी लैंग्वेज, बहुत फैक्ट एंड फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेशन वाला लेसन है, और इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है तो थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे आपको, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी शॉर्ट क्वेश्चंस में से बन जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।